हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ के हिंदी में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चित्र के संग संग, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि एक चित्र पाठ है। तो इसके बारे में हमने क्वेश्चन आंसर और उसका ऑब्जर्वेशन किया था। तो आज हम उसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीज़ कौन कौन सी है? तो गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर और रबर बैंड, ये जो है वो रबर से बनी हुई चीज़ के नाम है। सेकंड नंबर पे टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़िया सब्जी बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। 3 नंबर है टायर क्यों फटा? तो टायर पूरा न था, इसीलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। 4 नंबर टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जो है वो ज़मीन पर बिखर गई, तोता घबरा कर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन यानी कि देख के अच्छी राइटिंग में लिखना। तो परिच्छेद ये है यहाँ पे, सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरु जी के घर जा पहुँचा। उसने गुरु जी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसने साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए। तो चित्र जो है वो देखने में सेम ही है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से अंतर है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बतख जो है उसकी चोंच अलग है। उसके बाद मछली जो है, तो दोनों के अंदर मछली भी अलग है। यहाँ पे लोटस जो दिया हुआ है, तो इसके ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है उसकी पंख दिए हुए हैं। उसके बाद ये साइड में जो फ्लावर है वो भी अलग है। यहाँ नीचे दी हुई कली जो है वो अलग है। मछली जो है ये तो अलग दिशा में जा रही है। यहाँ पे पानी जो है इसके अंदर भी थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। पेड़ जो है वो भी अलग है। सूर्य जो है इसे भी अलग दर्शाया गया है। पेड़ के ऊपर बैठी चिड़िया जो है वो, इसके अंदर भी तफावत है। और यहाँ पे बतख जो है उसके पंख में भी तफावत है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग तफावत जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है, तब याद तुम्हारी आती है, यानी कि ये जो है वो एक प्रार्थना गीत है, यानी कि ईश्वर जो है उसके प्रति कहा गया है। तो तब याद तुम्हारी आती है, जिसके लेखक है रामनरेश त्रिपाठी। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1880 के दिन उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के केरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी कविता कौमुदी 8 भाग में तथा ग्रामीण गीत कविता का संकलन है। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना कई स्कूलों में गाई जाती है। उनका निधन
16 जनवरी 1992 के दिन हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। सुबह शाम और हर एक ऋतु में कई मनमोहक बदलाव देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत कविता में उनका सुंदर निरूपण किया गया है। यानी कि मॉर्निंग टाइम जो है वो कैसा होता है, उसके साथ साथ प्रकृति के अंदर क्या क्या फेरफार होते हैं और ईश्वर जो है वो उसके अंदर कैसे बदलाव करते हैं। तो ऋतु जो है उसको भी यहाँ पे दर्शाई गई है। तो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, बहुत सुबह यानी कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगते हैं जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो। कलियां जो है वो भी जैसे कि अपनी दरवाजे यानी कि उसकी जो पंखुड़ियाँ जो है उसे खोल खोल कर यानी कि सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। यानी कि कलियां जो है उसमें से जब फूल जो है वो खिलते हैं, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। तो जैसे ही कलियां जो है उसके पंख जो है वो खुल जाते हैं, जैसे ही वो फूल बनती है कि उसकी खुशबू जो है वो चारों तरफ फैलने लगती है। इस सृष्टि के रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। कि सुबह सुबह क्या क्या होता है कि चिड़िया जो है वो सबसे पहले जल्दी उठ जाती है और खुशी के गीत जैसे गा रही हो ऐसे चहचहाने लगती है। जो फूल की कलियां है वो अपने दरवाजे खोल के यानी कि अपनी पंख जो है, पंखुड़ियाँ जो है उसे खोलती है और जब दुनिया पर मुस्काती है यानी कि दुनिया पर मुस्काना यानी कि वो फूल जो है उसका खिलना, कि फूल जो है वो पूरा ही खिल जाता है तो जैसे दुनिया के अंदर वो मुस्कुराता है ऐसा दिखता है और उसकी खुशबू की लहर जो है वो चारों ओर फैल जाती है। तब हमें हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। सिरजनहार यानी कि सर्जनहार, कि जिसने पूरी सृष्टि जो है उसकी रचना की है ऐसे ईश्वर। तो ये ईश्वर तभी हमें तुम्हारी याद जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे देखो कलियां और फूल जो है वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे बारिश के मौसम की बात की गई है। तो बादल जो है वो बरस रहे हैं और यहाँ पे बिजली जो है वो भी कड़क रही है। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। कि वर्षा ऋतु में जब छमछम करके वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम करके बिजली भी चमकती है, कि जब मैदान, वन और बाग के अंदर हरियाली लहराती है। यानी कि बारिश जो है उसके आने के बाद ही, बारिश के बाद ही जो पृथ्वी के अंदर सभी जो पेड़ पौधे हैं वो खिल उठते हैं, मैदान जो है वो हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसे वन, बाग और मैदान, कि वन यानी कि जंगल, ऐसे बाग बगीचे और मैदान जो है उसे देखने के बाद, उसकी हरियाली जो है उसे लहराने के बाद जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे झक्के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि वर्षा ऋतु के अंदर जब बूंदें गिरती है और बिजली जो है वो भी चमकने लगती है, उसकी बारिश के आने के बाद पेड़ पौधे, बाग बगीचे और मैदान जो है उसके अंदर हरियाली आ जाती है, जब एकदम से ठंडी ठंडी हवा कहीं और से आ जाती है, मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि ढेर सारी मस्ती जो है वो जैसे कि अपने साथ लेके आती है। तो ये सब देख के है सृष्टि के सर्जनहार प्रभु यानी कि सृष्टि का सर्जन करने वाले, सृष्टि जो है उसकी रचना करने वाले है भगवान, तभी मुझे तुम्हारी याद आती है। तो फिर से देखते हैं कि जब चिड़िया जो है वो सुबह जल्दी उठ के जैसे कि खुशी के गीत गाती है, चहचहाने लगती है, कलियां जो है उसकी पंखुड़ियाँ खुल के वो मुस्काने लगती है, उसकी खुशबू जो है वो चारों ओर फैल जाती है, तभी हे सृष्टि के सर्जनहार प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। इसके बाद है वर्षा ऋतु के अंदर जब छमछम करके वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम करके बिजली चमकती है, तो बारिश की वजह से जब मैदान, वन और बाग जो है उसके अंदर हरियाली लहराती है और ठंडी ठंडी हवा जो है वो आने लगती है। तो ये सब देख के
हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। तो यहाँ पे अभ्यास देखो, अभ्यास के अंदर क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैदान में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है, यानी कि जब बारिश आए तभी मैदान की हरियाली जो है वो लहराने लगती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो हम यहाँ पे जो पोएम जो है उसे देख के उसका आंसर फिलअप करेंगे कि तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। इसके अलावा आप अपने ओपिनियन जो है वो भी लिख सकते हो। 4 नंबर पे है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो इसके अंदर भी सभी स्टूडेंट को अपने अपने विचार जो है वो लिखना है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाला विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। अभी 2 नंबर पे है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो इसके अंदर आपको ग्रामर जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले है चिड़िया उड़ती है। यहाँ पे चिड़िया है क्योंकि कितना पिक्चर जो है वो सिर्फ एक ही चिड़िया का है, इसीलिए चिड़िया उड़ती है। लेकिन यहाँ पे कितनी चिड़िया है? 1, 2 और 3, यानी कि एक से ज़्यादा। फिर है कली खिली, सिर्फ एक ही कली है इसीलिए कली खिली, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है। बूंद गिरी, यानी कि ये सभी जो है वो एक वचन है, और यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो कैसे वचन है? बहुवचन है। तो एक से ज़्यादा बूंद। यहाँ पे है दरवाजे खुले, क्योंकि दरवाजे के एक से ज़्यादा है, 3 है। लड़कियाँ खेलती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है। तो जब एक ही चिड़िया हो तो उसे चिड़िया बोला जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा हो तब उसे चिड़िया बोला जाता है, यानी कि उसके ऊपर रेफ आएगा। एक जब कली हो तो उसे कली, लेकिन एक से ज़्यादा हो तब बहुवचन में कलियाँ। एक है इसीलिए बूंद, लेकिन एक से ज़्यादा है तो बूंदे। यहाँ पे बहुवचन के अंदर है दरवाजे, तो एक ही दरवाज़ा है तो एक वचन में उसे बोला जाता है दरवाज़ा। लड़कियाँ एक से ज़्यादा है इसलिए लड़कियाँ, लेकिन सिर्फ एक हो तब यहाँ पे लड़की। तो इसके अंदर लिखो चिड़िया उड़ रही है। कली खिली, तो लिखो कलियाँ नहीं खिली। कली खिली है तो कलियाँ खिली है। थ्री नंबर, बूंद गिरती है तो बूंदें गिरती है। उसके बाद है दरवाजे खुले हैं, तो यहाँ पे दरवाज़ा खुला है। लड़कियाँ खेलती हैं तो एक ही है इसीलिए यहाँ पे लड़की खेल रही है। अभी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। तो शब्दों को उचित क्रम से रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। शब्द जो है वो अलग अलग दिए गए हैं, उसमें से उचित क्रम में, यानी कि उसके नंबर जो है वो एक के बाद एक सेंटेंस बने ऐसे लगाने हैं, और उसके बाद पूरा सेंटेंस जो है वो अर्थपूर्ण बनाना है। तो यहाँ पे है जीवन जल है ही। रंग कौन फूलों भरता है मैं,
हे बादल बिजली में चमकती क्यों। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है वो आएगा जल ही जीवन है। सेकंड नंबर में फूलों में रंग कौन भरता है। फिर से देखते हैं, फूलों में रंग कौन भरता है। और 3 नंबर में आएगा बादल में बिजली क्यों चमकती है। बादल में बिजली क्यों चमकती है। अभी यहाँ पे फ़ोन नंबर, सबसे तेज़ कौन। छात्रों को 7-7 के यूथ में बांटिए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। तो ये जो है वो एक्टिविटी है। नेक्स्ट है 5 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो शब्दकोश में से इसका अर्थ ढूंढना है। सबसे पहले कुक यानी कि कोयल की जो आवाज़ है उसे कुक बोला जाता है। इरादा यानी कि संकल्प। तरुवर यानी कि श्रेष्ठ वृक्ष या सबसे बड़ा वृक्ष। मुग्ध यानी कि मोहित हो जाना। और गुजारिश यानी कि निवेदन करना। उसके बाद यहाँ पे दिए हुए हैं स्वाध्याय। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न के उत्तर लिखिए।